Namaskar and welcome to this tarot reading. Now this is the reading for the finances for January for the sign of Scorpio. Now please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you, and you can check your sun, moon, rising and Venus. Now we have the card, I've got the law of attraction card for you is the card number 27, which equals to 9. So 9 number could be important to you, 27 could be important to you, it could be a date, it could be your birthday, anything like that. I can feel positive while thinking positive. सो स्कॉर्पियोज आप बहुत ज़्यादा इस समय सोच रहे हैं फिनेंसेस को लेकर, आपको लग रहा है कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा, आपके फिनेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं, तो आप उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं. यू विल बी अट्रैक्टिंग नेगेटिव. अगर आप सोचेंगे आपके फिनेंसेस अच्छे नहीं है, सो यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ इट. लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नो, यू हैव टू इम्प्रूव इट एंड यू विल बी अट्रैक्टिंग मोर मनी, देन दैट इज़ गोइंग टू हैपन. सो आपको अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है रिगार्डिंग योर फिनेंसेस. Now let us see what does the tarot guidance have for you regarding your finances. Let's see what does the tarot guidance has for you regarding your finances, my love team. Show me what's there for Scorpio for the month of January. Show me what's there for Scorpio. We have got the Emperor, we have got the King, Page of Swords, and we have got the Eight of Pentacles. Bottom of the deck we have the Three of Swords. तो स्कॉर्पियोज आपकी लाइफ में कोई चीज़ एंड हुई है, कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, कुड बी अ रिलेशनशिप, या इट मे नॉट बी अ रिलेशनशिप, इट कुड बी अ जनरल सिचुएशन इन योर लाइफ जहाँ पे आपको काफ़ी पेन हुआ है and you are trying to come out of it and you want to have a brand new beginning in your finances. लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि you are not working that hard. आपको ये रिसर्च करने की ज़रूरत है कि आप अपने फाइनेंसेस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. क्या आपको नए जॉब की ज़रूरत है, क्या आपको नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, या आपको सेल्फ एम्प्लॉय होना है, कुछ भी होना है, या आपको कुछ लर्निंग करनी है, आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है. मे बी स्कॉर्पियोज in this month, and with the Emperor you have to be stable. आपको अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेने की ज़रूरत है. आपको फिनेंसेस अपने कंट्रोल में लेने की ज़रूरत है. ऐसा लग रहा है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कोई और हैंडल कर रहा है मे बी. तो आपको या तो आप कुछ लर्निंग वर्क करने की ज़रूरत है, आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, और फिर कुछ कोर्स करने की ज़रूरत है, कुछ वोकेशनल कोर्स, कुछ competition की ज़रूरत है to get a new job. Something like that is coming here. Now let's clarify this Page of Swords. What is this Page of Swords? Please show me the Page of Swords for Scorpios for the month of January. Lot of swords is here. So lot of mental thinking is going on. Queen of Swords we have got the Seven of Wands, and we have got the Five of Swords. तो King of Swords. तो I think Scorpios आपको कोई नई चीज़ सीखने की ज़रूरत है. उसके लिए आप काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं जनवरी में, और आपको लगता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और इस फील्ड में अगर आप कुछ कंपटीशन देना, मतलब कुछ एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपको लग रहा है कि बहुत, या कोई जॉब ऑफ़र जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको लगता है बहुत कंपटीशन बहुत टफ़ है, एंड दैट इज़ वाई आप थोड़ा सा रेजिस्टेंट हो रहे हैं यहाँ पर. एंड यू हैव टू बी लाइक अ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कौन सा प्रोफेशन चाहते हैं अपने लिए, और उसमें आपको क्या एफर्ट्स करने की ज़रूरत है. सो मे बी यू नीड टू पुट इन मोर into थिंकिंग कि आपके लिए कौन सा जॉब सही है. ना आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस एम्परर. You are coming from a very very painful situation, Scorpios. So we have the Emperor is clarified by the Five of Wands, by the Eight of Swords, by the Knight of Swords, and by the 10th of Wands. So yeah, definitely आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं, बट यू विल कम आउट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं कि आपको क्या करना चाहिए. आपको आपके मतलब आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं. मे बी आपके फाइनेंसेस में आप डेट में है, या समथिंग लाइक दैट, और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉट दिस कार्ड 27 नंबर, विच इज़ शोइंग कि आप बहुत ज़्यादा
नेगेटिवली सोचें अपने फाइनेंसेस के बारे में कि आपके पास पैसे नहीं है, आप कैसे कैसे अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे. दिस इज़ अ कार्ड अबाउट स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर. आप अपने फाउंडेशन कैसे बनाएं. एंड बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ या तो आपको बहुत स्टडी करने की ज़रूरत पड़ी, कॉम्पिटिशन देने की ज़रूरत पड़ी, वॉट एवर इट इज़, बट यू आर इन अ वेरी नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस. बट आई थिंक यू विल डेफिनेटली come out of it because you are ready to put in efforts this month, Scorpios. Now let's clarify the Eight of Pentacles for Scorpios for the month of January. What is this Eight of Pentacles? Yeah, we have got the Sun, we have got the Queen of Cups, and we have got the Three of Swords, and we have got the Moon. तो आप किसी ना किसी पेनफुल सिचुएशन, सेपरेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है ये ज़्यादा हावी हो रही है और आप मनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं फोकस्ड है. बट इन सम टाइम इन द मंथ ऑफ जनवरी आपको लगेगा कि आपको राइट एफर्ट्स पुट इन करने ही पड़ेंगे. यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर एवरी पेनी. So you are getting this clarity now, and you will be very clear in the month of January to how to manage your finances. So the यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंसेस को लेके कि या तो आप अनएम्प्लॉयड हैं और मे बी आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने की. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द मैजिक कार्ड टेलिंग फॉर लक कार्ड टेलिंग फॉर स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है. We have got Earth. Ask the element of Earth for grounding, stability, strength in times of chaos. तो आपके finances काफ़ी chaos में है. आपको अर्थ एलिमेंट का मतलब है कि आपको प्रैक्टिकली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. दिस इज़ फॉर श्योर. You have to work hard for every penny. Without hard work, you will not get success, and you will not become rich, and you will not become wealthy. और जो कुछ भी आप, and without money, we cannot do anything in life. Although money is not everything, but it is most of our life depends on money. So you have to put in lot of effort, Scorpios, in order to control your manage your finances. And here also we have got the stability card. आपको foundation strong करने की ज़रूरत है. And here also we have got tarot also is giving you the emperor card. So this is all about stability, structure, strong foundation regarding your finances. That is, ask the element of earth for grounding. ग्राउंडिंग की ज़रूरत है आपको, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है आपको, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. सो योर फाइनेंसेस आर नॉट सो गुड एट दिस इन द मंथ ऑफ जनवरी, बट यू विल बी वर्किंग हार्ड एंड ओवरकमिंग इट. नाउ दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू, स्कॉर्पियोज. होप you got something from it, and see you next time. Bye bye.